नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेट सीरीज नंबर 26 भारत का संविधान भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और भाग 17 राजभाषा प्रश्नोत्तरी। हो जाइए तैयार। एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो परीक्षा में बार बार पूछे गए उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के भाग 16 का शीर्षक या टाइटल है। ए, राजभाषा एवं प्रादेशिक भाषाएं। बी, निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन। सी, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। डी, आपातकालीन प्रावधान एवं उपबंध। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी को ध्यान दो साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही गजब मजेदार और रोचक है। इसका आंसर होगा सी, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। शुरू में मैंने दे भी रखा है जब वीडियो शुरू किया उस समय। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध कहां से कहां तक के अनुच्छेद में किया गया है। ए, अनुच्छेद 324 से 329 तक। बी, अनुच्छेद 330 से 342 तक। सी, अनुच्छेद 343 से 351 तक। डी, अनुच्छेद 352 से 360 तक। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 330 से 342 तक भाग 16 के अंदर कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ए, अनुच्छेद 344 में। बी, अनुच्छेद 346 में। सी, अनुच्छेद 343 में। डी, अनुच्छेद 348 में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। आज वाली प्रश्नोत्तरी अंत तक देखना, मजे आ जाएंगे, बहुत ही रोचक है। इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 343 में ये बात लिखी हुई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अनुसूचित जातियां बनाने की अधिसूचना किसके द्वारा की जाती है। ए, राष्ट्रपति द्वारा। बी, प्रधानमंत्री द्वारा। सी, संसद द्वारा। डी, अनुसूचित जाति आयोग द्वारा। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। क्यों भरोसा करता है गैरों पर जबकि तुम्हें चलना है खुद के पैरों पे। इसलिए अपने अंदर जोश जज्बा जुनून रखो, हिम्मत तुम्हें ही करनी है साथियों। इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है अनुसूचित जातियां बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ए, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। बी, 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। सी, 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। डी, 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। बस हिम्मत रख, हर काली रात के बाद एक उजली सुबह होती है साथियों, इसलिए हिम्मत कभी मत हारना जीवन के अंदर। इसका आंसर होगा सी, 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा जो ओबीसी आयोग है उसे संवैधानिक दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के भाग 17 का नाम है। ए, एक राजभाषा और प्रादेशिक भाषाएं। बी, आपातकालीन उपबंध। सी, राजभाषा। डी, संघ की राजभाषा। बता दो भाग 17 का टाइटल क्या है, नाम क्या है, शीर्षक क्या है। संविधान के अंदर भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा है साथियों, बता दो ना। इसका आंसर होगा सी, राजभाषा नाम लिखा है, जो कि आपने देखा होगा जब हमने वीडियो शुरू किया सबसे पहले भाग 16 और 17 के नाम दिए हुए थे, गौर किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है। ए, अनुच्छेद 330 में। बी, अनुच्छेद 331 में। सी, अनुच्छेद 332 में। डी, अनुच्छेद 333 में। बता दो साथियों और बताओ आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। है ना गजब रोचक और मजेदार। आपका मूल्यांकन तो हो रहा है ना साथियों। इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 330 में इनके आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, इसका अभिप्राय है।
ए देश में एकता स्थापित करना, बी देश में एकीकरण करना, सी देश में सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, डी देश का आर्थिक और राजनीतिक विकास करना। बताओ, अगर आपने वीडियो देखे हो भाग 16 और 17 के तो बता दो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा सी, देश में सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की व्यवस्था, सामाजिक न्याय लाना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से संवैधानिक नहीं है। ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सी राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, डी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। बताओ, संवैधानिक नहीं है इनमें से कौन सा, बता दो मेरे लाडलो और लाडलियों। इसका आंसर होगा डी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक संस्था नहीं, गैर संवैधानिक है और तीनों संवैधानिक है। साथियों नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम भाषा आयोग का गठन कब किया गया। ए 1955 में, बी 1965 में, सी 1971 में, डी 1985 में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा ए 1955 में भारत में प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया था। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के भाग 17 राजभाषा में अनुच्छेद कहां से कहां तक है। ए अनुच्छेद 330 से 342 तक, बी अनुच्छेद 352 से 360 तक, सी अनुच्छेद 343 से 351 तक, डी अनुच्छेद 340 से 350 तक। बता दो साथियों, भाग 17 में मैं कहता हूं ना, अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो, कुछ करके दिखाओ। इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग 17 राजभाषा का उल्लेख किया है भारतीय संविधान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद में है। ए अनुच्छेद 331 में, बी अनुच्छेद 332 में, सी अनुच्छेद 333 में, डी अनुच्छेद 334 में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, करो जी तोड़ मेहनत साथियों, जिसका कोई साहनी नहीं होगा। इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण स्थान रिजर्व किए गए हैं, विधान परिषद में नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। ए राष्ट्रपति को, बी सांसद को, सी प्रधानमंत्री को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। बताओ संविधान के अंदर उसे सम्मिलित कौन करेगा उन सूचियों में। इसका आंसर होगा बी संसद को यह अधिकार दिया गया, जबकि अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। सम्मिलित करने का काम संसद का है, क्योंकि परिवर्तन संशोधन संसद करती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि ए संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, बी राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, सी उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होगी, डी हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। बताओ साथियों 345 की लैंग्वेज। इसका आंसर होगा बी राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, ये दिया गया 345 में। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है आज वाली प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़े वर्गों की दशाओं की अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कौन करेगा। ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी उच्चतम न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। बताओ साथियों, ध्यान रखना, हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। बताओ साथियों, तैयारी करो, ज्यादा से ज्यादा सीखोगे नहीं तो बताओगे कैसे। हाँ जी, इसका आंसर होगा ए राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा अन्य पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 16, 1955 में गठित प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ए काका कालेलकर, बी BG खेर, सी
बीपी मंडल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बता दो साथियों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पल्ले तो पड़े हैं न लाडलो। बता दो इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, बीजी खेर 1955 में गठित प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष बने थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के भाग 16 में कुल कितने अध्याय हैं? ए 1, बी 2, सी 4, डी 00। बता दो भाग 16 में कुल कितने अध्याय बनाए गए हैं? बताओ साथियों, मान जाऊंगा अगर इसका आंसर आपने बता दिया। अच्छी तैयारी है आपकी। इसका आंसर होगा डी 00, क्योंकि भाग 16 में कोई भी अध्याय नहीं बनाया गया लाडलो। क्वेश्चन नंबर 18, किसके द्वारा भारत में अधिसूचना करके किसी जाति को जनजाति में जोड़ा जाता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा, सी राष्ट्रीय जनजाति आयोग द्वारा, डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। बता दो साथियों, है ना आज वाले क्वेश्चन रोचक, गजब और मजेदार? तो शेयर कर दो वीडियो को एक बार। इसका आंसर होगा ए राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करके किसी भी जाति को जनजाति की सूची में शामिल किया जाता है, वही उसको घोषणा करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत किसका यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे? ए संघ, बी राज्य, सी राष्ट्रपति, डी संसद। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? बता दो, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? इसका आंसर होगा ए संघ का कर्तव्य बताया है। नोट कर लेना, ये लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की नियुक्ति कौन करेगा? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना, आज वाले क्वेश्चन है ना रोचक, गजब और मजेदार। इसका आंसर होगा ए राष्ट्रपति करेगा उसकी नियुक्ति, चाहे राजभाषा संबंधी आयोग हो या फिर संसद की कोई भी समिति हो, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट भारत का। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 338 में, बी अनुच्छेद 338 ए या क में, सी अनुच्छेद 338 बी या ख में, डी अनुच्छेद 339 ए या क में। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? मेहनत ज्यादा, सफल इरादा, पक्का वादा करो अपने से, तभी देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे लाडलो। तैयारी करो, अच्छी मेहनत करो। इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 338 में है अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के भाग 17 राजभाषा में कुल कितने अध्याय हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 00। ये तो बता दो ना साथियों। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं, कब मानने बेरो गुरुजी ओ क्वेश्चन तो पूछेगा ही। हाँ जी, इसका आंसर होगा सी 4 अध्याय है। ध्यान रखना, भाग 17 राजभाषा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 80 वर्ष के पश्चात न रहना किस संशोधन के द्वारा किया गया? ए 7वें संशोधन द्वारा, बी 86वें संशोधन द्वारा, सी 95वें संशोधन द्वारा, डी 104वें संशोधन द्वारा। बता दो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी 104वें संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की 80 वर्ष तक रहेगा, उसके बाद नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित है? ए 84 और 47, बी 47 और 84, सी 34 और 25, डी 25 और 34। बताओ क्रम से SC और ST की कितनी सीटें आरक्षित है लोकसभा में? इसका आंसर होगा ए 84 और 47। पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक प्रश्नोत्तरी में, ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के भाग 17 राजभाषा के अध्याय 1 का शीर्षक है, टाइटल है ए संघ की राजभाषा, बी संघ की भाषा, सी प्रादेशिक भाषाएं, डी उच्चतम न्यायालय
और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे लाडलो, बता दो। इसका आंसर होगा बी, संघ की भाषा। संघ की राजभाषा नाम नहीं दिया, संघ की भाषा नाम टाइटल रखा है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी भी जनजाति या जनजाति समुदाय को संविधान में सम्मिलित कर सके या उसमें अपवर्जित कर सके ये अधिकार किसका है? ए, राष्ट्रपति को, बी, संसद को, सी, सर्वोच्च न्यायालय को, डी, अनुसूचित जनजाति आयोग को। बता दो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, संसद को ये अधिकार है, चाहे वो सम्मिलित करे या उसका अपवर्जित करे, ये अधिकार पार्लियामेंट संसद को दिया है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे बताए गए हैं? ए, अनुच्छेद 333 में, बी, अनुच्छेद 335 में, सी, अनुच्छेद 336 में, डी, अनुच्छेद 337 में। बता दो, अनुच्छेद तो तैयार करने होंगे, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो अपने सीने में आग लगाओ साथियों। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 335 में ये बात लिखिए, उनके दावे दिए गए हैं जो कि उनकी सेवा और पद संबंधी। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और कितने व्यक्तियों से मिलकर बनेगा? ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। बता दो इसका आंसर क्या होगा साथियों, बताओ। है ना आज वाले क्वेश्चन रोचक, गजब और मजेदार। इसका आंसर होगा बी, 3 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, कुल 5 होंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 29, अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय को और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयां किस भाषा में होगी? ए, हिंदी भाषा में, बी, अंग्रेजी भाषा में, सी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, डी, किसी भी भाषा में। बता दो इसका आंसर क्या होगा, की है ना आपने तैयारी। इसका आंसर होगा बी, अंग्रेजी भाषा में। ओनली फॉर अंग्रेजी भाषा शब्द दिया गया है अनुच्छेद 348 में। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय 2 का शीर्षक या टाइटल है? ए, प्रादेशिक भाषाएं, बी, संघ की राजभाषा और प्रादेशिक भाषाएं, सी, राजभाषा और प्रादेशिक भाषाएं, डी, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। बता दो इसका आंसर क्या होगा मेरे लाडलो, हंस रहे हो क्या? बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए, प्रादेशिक भाषाएं। वेरी गुड, जिन्होंने ए बताया बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। क्वेश्चन नंबर 31, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किस संशोधन के द्वारा नहीं बढ़ाया गया? ए, 103वें संशोधन द्वारा, बी, 104वें संविधान संशोधन द्वारा, सी, 125वें संशोधन द्वारा, डी, 102वें संविधान संशोधन द्वारा। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बढ़ाया गया एंग्लो इंडियन का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 32, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एंग्लो इंडियन शब्द को कहां पर परिभाषित किया गया है संविधान के अंदर? ए, अनुच्छेद 330 में, बी, अनुच्छेद 335 में, सी, अनुच्छेद 361 में, डी, अनुच्छेद 366 में। बता दो, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद तो याद करने हैं। इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 366 में इन शब्दों को परिभाषित किया गया है साथियों, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, चुनाव आयुक्त, डी, सर्वोच्च न्यायालय। बता दो कौन करता है नियुक्ति? जो संघर्ष का अकेलापन काटता है वही इस दुनिया को उजियारा बांटता है साथियों। इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति करेगा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति SC और ST आयोग के। क्वेश्चन नंबर 34, 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा SC ST का आरक्षण कितने समय तक रहेगा? ए, 5 वर्ष तक, बी, 2 वर्ष तक, सी, 10 वर्ष तक, डी, 15 वर्ष तक। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं बताओ।
इसका आंसर होगा सी, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है उनका आरक्षण SC ST का राजनीति क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 35, अन्य पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए अनुच्छेद 339 कैमी, बी अनुच्छेद 339 खैमी, सी अनुच्छेद 338 कैमी, डी अनुच्छेद 338 खैमी। बता दो, अनुच्छेद तो याद करना पड़ेगा लाडूई, ध्यान दो इस पे। इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 338 ख कह दो या बी कह दो, जिसके अंदर अन्य पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा? ए 2 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 10 वर्ष। बता दो इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों। इसका आंसर होगा बी, 5 वर्ष की समाप्ति पर करना पड़ेगा एक आयोग की गठन या स्थापना। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं होगी, ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ए 7वें संशोधन द्वारा, बी 42वें संशोधन द्वारा, सी 44वें संशोधन द्वारा, डी 91वें संशोधन द्वारा। बताओ साथियों, अगर वीडियो देखा हो तो मैंने बताया भी है इसके बारे में। इसका आंसर होगा ए 7वें संशोधन द्वारा। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था साथियों? 1956 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में अंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के लिए अनुच्छेद 81 के अंतर्गत राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है लेकिन अब नहीं करता है? ए 2 को, बी 10 को, सी 12 को, डी 14 को। अब तो नहीं करता है, लेकिन उसमें प्रावधान कितने का है वो बता दो मेरे लाडलो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। कैसे आज वाले क्वेश्चन है ना, मजेदार, रोचक और गजब। इसका आंसर होगा ए 2 सदस्य एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति, अब नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के भाग 17 राजभाषा अध्याय 3 में क्या लिखा है? ए प्रादेशिक भाषाएं, बी राजभाषा, सी उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, डी विशेष निर्देश। बताओ अध्याय 3 का शीर्षक क्या है, क्या नाम रखा है उसका? इसका आंसर होगा सी उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा का उल्लेख है, जो कि क्या होगी? अंग्रेजी होगी कार्रवाई की भाषा। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के भाग 17 राजभाषा में कुल कितने अनुच्छेद है? ए 7, बी 9, सी 13, डी 11। बता दो इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों, बताओ ना। इसका आंसर करो अपना मूल्यांकन। इसका आंसर होगा बी 9। ध्यान रखना 9 अनुच्छेद है भाग 17 राजभाषा वाले के अंदर, कुल कितने? 9। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से संवैधानिक संस्था है? ए राष्ट्रीय महिला आयोग, बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, डी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। बताओ संवैधानिक संस्था निम्न में से कौन सी है? बता दो, इसका आंसर तो बता ही दोगे। इसका आंसर होगा सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक है और तीनों गैर संवैधानिक है। क्वेश्चन नंबर 42, अनुसूचित जाति आयोग से अनुसूचित जनजाति को एक अलग आयोग बनाया गया किस वर्ष? ए 2001 में, बी 2004 में, सी 2019 में, डी 2018 में। बता दो इसका आंसर क्या होगा। हमेशा मुस्कुराते रहा करो। इसका आंसर होगा बी 2004 में जो प्रभावी हुआ था उस समय इसको अलग अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा के अधीन वारंट द्वारा की जाती है? ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, बी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST, सी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, डी उपयुक्त तीनों। बताओ, अंग्रेजी में नाम भी नोट कर लेना। इसका आंसर होगा डी उपयुक्त तीनों ही संवैधानिक है। तीनों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति वारंट जारी करके करेगा। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट
इसे प्रस्तुत करता है? ए संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी गृह मंत्री को। बता दो मेरे लाडलो, इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रही है आज वाले क्वेश्चन? है ना मजेदार? करके इंटरेस्ट आ रहा है ना आपको? इसका आंसर होगा बी राष्ट्रपति को वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, चाहे एससी आयोग हो, चाहे एसटी आयोग हो, चाहे ओबीसी आयोग हो, तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 45, 104वां संविधान संशोधन 2019 अर्थात 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा एससी एसटी का राजनीतिक आरक्षण किस समय तक बढ़ा दिया गया है? ए 25 जनवरी 2030 तक, बी 1 जनवरी 2031 तक, सी 1 जुलाई 2029 तक, डी 31 दिसंबर 2030 तक। बता दो इसका आंसर क्या होगा? सोचो। इसका आंसर होगा ए 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है एससी एसटी का राजनीतिक आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 46, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा एससी और एसटी आयोग को अलग अलग किया गया। ये अधिनियम कब प्रभावी हुआ? ए 29 फरवरी 2004 को, बी 1 जनवरी 2004 को, सी 1 जुलाई 2004 को, डी 1 अगस्त 2004। क्या हुआ? कंफ्यूज हो गई क्या? 2004 तो तैयार था सर, लेकिन डेट नहीं। हाँ जी, डेट भी तैयार करो ना। इसका आंसर होगा ए 29 फरवरी 2004 को ये अधिनियम प्रभावी हुआ था, बना 2003 में था। और कौन सा था? 89वां 89 क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित कथनों में असत्य कथन है? ए आयोग को स्वयं अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, बी आयोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, सी आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देगा तथा राष्ट्रपति उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष पेश करेगा, डी आयोग की अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करेगा। बताओ गलत कौन सा है? असत्य बताना, अच्छी तरीके से पढ़ो, मूल्यांकन करो। इसका आंसर होगा डी आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सिफारिश पर करेगा। ना जी ना, ऐसा संविधान में नहीं लिखा, हाँ व्यवहार में जरूर है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध में कुल कितने अनुच्छेद है? ए 9, बी 10, सी 13, डी 15। बता दो। कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन तैयार भी कर रखा होगा। बताओ ना इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा सी 13 अनुच्छेद है भाग 16 में। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से असंगत है? 1 नंबर अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। 2 नंबर अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व है जो अब नहीं है। 3 नंबर अनुच्छेद 132 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 4 नंबर अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व है जो अब नहीं है। 5 नंबर अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। बताओ इसमें असंगत कौन सा है? ए 1 2 3 4 5, बी 2 3 4 5, सी 1 2 3 4, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ, अच्छी तरीके से पढ़ो, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है, इससे तैयार कर लेना साथियों। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है असंगत। कईयों ने एक किया होगा, पांचों ना जी ना, संगत नहीं पूछा, असंगत, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा डी। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक तरफ आयोग और एक तरफ वर्तमान अध्यक्ष। ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग रामशंकर कठेरिया, बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल साहनी, सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नंद कुमार साई, डी राष्ट्रीय नीति आयोग डॉक्टर राजीव कुमार। बताओ असंगत, 3 सही 1 गलत है। गलत कौन सा वो बता दो। इसका आंसर होगा डी राष्ट्रीय नीति आयोग डॉक्टर राजीव कुमार। ना जी ना, राष्ट्रीय नीति आयोग का अध्यक्ष होगा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री राजीव कुमार उसके उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। नोट कर लेना साथियों, यह आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बताए गए, विस्तार से आरक्षण की श्रेणियां बताई गई है। 3 आधारों पर आरक्षण है भारत के अंदर।
उसके बाद में अब तक हुए इसके संदर्भ में कौन कौन से संशोधन उनकी लिस्ट दी गई है साथियों। नोट कर लेना इसको स्क्रीनशॉट लेकर के। ये इंपॉर्टेंट डे ऑफ मई के महत्वपूर्ण दिवस है ये। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं साथियों। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दो, आगे के टेस्ट किस किस टॉपिक के होंगे इन्हें जरूर तैयार रखना, कभी भी हो सकते हैं। पहले दिन मैं आपको सूचना भी दे दूंगा, चाहे वो इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज नंबर 26 हो, चाहे राजस्थान भूगोल टेस्ट सीरीज नंबर 6 हो, चाहे राजस्थान हिस्ट्री टेस्ट सीरीज नंबर 15 हो। इन टॉपिकों को तैयार रखना अति महत्वपूर्ण है साथियों। जो मैं बार बार कहता हूं, जब भी मेरे पास समय होगा मैं इनके टेस्ट बना दूंगा। पहले मैं नहीं बता सकता, आगे की डेट आपको पहले दिन जरूर बता दूंगा साथियों। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। कभी ये मत सोचना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो साथियों। रिश्ता बहुत गहरा हो या न हो, परंतु भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। ठीक है साथियों, आज कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहना। ओके साथियों।